अर्जुन कोटा का एक सीधा सादा 17 वर्षीय छात्र। अर्जुन कोटा का एक सीधा सादा 17 वर्षीय छात्र था। पढ़ाई में अच्छा था, मगर दिल से शिवभक्त। हर सोमवार को वह एक लिंगनाथ मंदिर जाया करता। एक दिन मंदिर में ध्यान लगाते समय उसके मन में एक आवाज आई, केदारनाथ चलो। सबने उसे मना किया, इतनी दूर, अकेले, और वो भी पैदल। मगर अर्जुन का निश्चय अडिग था। उसने कहा, अगर बुलावा आया है तो जाना ही होगा। यात्रा की शुरुआत, विश्वास की पहली डगर। एक छोटी सी थैली, जरूरी सामान, पानी की बोतल और भगवान शिव की फोटो के साथ वो निकल पड़ा। सुबह का समय था। कोटा की सड़कें सुनसान थीं और अर्जुन के दिल में एक ही भावना, श्रद्धा। हाईवे पर पैदल चलते हुए उसे कभी ट्रकों की धूल झेलनी पड़ी तो कभी धूप से झुलसती जमीन, मगर वो चलता रहा। मध्यम मार्ग, संघर्ष और सेवा। राजस्थान से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ते हुए कई गांव आए। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने दुआएं दी और कुछ ने उसे खाना पानी दिया। एक गांव में उसे बुखार भी आ गया, मगर वहां एक बूढ़ी अम्मा ने उसकी सेवा की और कहा, तू शिव का सच्चा भक्त है बेटा। पहाड़ की चढ़ाई, आत्मबल की परीक्षा। जब वो गुप्त काशी पहुंचा, सामने हिमालय की ऊंचाइयां थीं। अब असली परीक्षा थी। पतली पगडंडियां, ठंडी हवाएं और थका देने वाली चढ़ाई। पांवों में छाले पड़ चुके थे, मगर मन में केवल हर हर महादेव की गूंज थी। रास्ते में उसने एक गंगा किनारे बैठकर ध्यान किया, आंखें बंद कीं और एक बार फिर वही आवाज आई, तू सही रास्ते पर है बेटा। अंतिम पड़ाव, केदारनाथ धाम का दर्शन। 21 दिन की पदयात्रा के बाद वो सुबह सुबह केदारनाथ पहुंचा। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हवा। महादेव, मुझे जीवन भर तेरा सेवक बना रहने देना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, थकावट के नहीं बल्कि संतोष के। उपसंहार, एक यात्रा, एक परिवर्तन। जब अर्जुन लौटकर आया, वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें एक गहराई थी, एक निष्ठा और एक शांति। लोग आज भी उसे याद करते हैं, वो लड़का जिसने अकेले पैदल केदारनाथ का सफर तय किया।